हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर। आज ये 7th पार्ट है इंग्लिश व्याकरण का। स्टूडेंट, आज हम इस पार्ट में आपको सिखाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिन्हें क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड भी कहते हैं, यानी कि शब्दों का वर्गीकरण, है ना। इन्हें शब्द प्रारूप भी कहते हैं, शब्द भेद भी कहते हैं, भाषण और कथन भी इन्हीं का ही नाम है। तो स्टूडेंट, हम शब्दों की बात कर रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखा चुके हैं हम कि भाषा कैसे बनती है ना। अल्फाबेट क्या होता है, उनकी डेफिनेशन, वोवेल्स, है ना, साउंड, बेस ऑफ साउंड और बेस ऑफ राइटिंग, ये सब आपको सिखा चुके हैं। तो अब हम आपको सिखाएंगे पार्ट ऑफ द स्पीच, यानी कि शब्द के बारे में बताएंगे। शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उन शब्दों का किसी वाक्य को बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, आप इंग्लिश सीखना चाह रही है ना, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखना चाह रही हैं, तो आपको सभी शब्दों के विषय में पता होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा शब्द का क्या कार्य है और वह वाक्य में किस जगह आता है ना। जब आप ये सीख जाएंगे कि कौन सा शब्द किस जगह प्रयोग किया जाए वाक्य में, तभी एक आप सही वाक्य बना सकते हैं, है ना। जब आपको शब्दों के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो आप वाक्य नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आपको शब्दों के विषय में सीख लेना चाहिए। देखिए, पहले हम शब्द के बारे में बात करते हैं। वर्ड्स, इंग्लिश में कहते हैं वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ साउंड और लेटर्स, है ना। एक आवाज का समूह हो या फिर वर्ण, लेटर माने वर्ण, अक्षर का समूह हो, है ना। डेट एक्सप्रेस ए पार्टिकुलर मीनिंग, यानी कि जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता हो। भाई, जो हम बोल रहे, हमने बोला राम, तो राम क्या है जब हम बोल रहे हैं, तो राम एक साउंड ऑफ ग्रुप ऑफ साउंड है, यानी कि आवाज जो ध्वनियां निकल रही है उनका एक समूह है। और उन्हें लिखने के लिए हमने सिंबल का प्रयोग किया, है ना। जैसे RAM राम लिख दिया, है ना, तो वो क्या होगा, शब्द होगा, है ना। लेकिन वो ये ओरल है और ये रिटिन है ना। एक मौखिक है, एक लिखा हुआ है तो दोनों शब्द ही ना, और इनका अर्थ भी आपको समझ में आ रहा है ना। जो लेटर का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। वर्ड में जो आर होता है ना, ये साइलेंट रहता है, बोला नहीं जाता ना लिखा जाता, है ना। तो आप समझिए शब्द क्या होता है। शब्द जो होता है वो वर्ण या अक्षरों से मिलकर बनते हैं, है ना। तो अब देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच, डेफिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, है ना। पार्टीशन बाय वर्ड, यानी कि पार्टीशन भाग करना ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी वाक्य के, अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। किसी वाक्य के शब्दों के अनुसार किसी वाक्य को बांटना, उनके कार्य, उनकी स्थिति, है ना, उनके अनुसार किसी भी वाक्य के सारे शब्दों को बांटना पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है ना। देखो, हमने हिंदी में भी लिख दिया, शब्दों को कुल 8 भागों में बांटा गया है। जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वे कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। इन्हीं 8 प्रकार के शब्दों का सही प्रयोग करके एक पूर्ण वाक्य बनाना शब्द भेद कहलाता है ना।
हर वाक्य का हमें पता होना चाहिए। जैसा ए बुक है, आपको पता नहीं ए क्या है और बुक क्या है इसमें, और आपने लिख दिया बुक ए तो गलत हो जाएगा ना। तो आपको ये नहीं पता कि ए क्या है, यहाँ बुक क्या है ना, इसका प्रयोग किस स्थान पे करना चाहिए, है ना। तो ये सभी आपको पार्ट ऑफ स्पीच में पता चलेगा, है ना, किस वाक्य में किस शब्द का क्या स्थान है, उसे कहाँ पे प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। तो ये जो 8 पार्ट ऑफ द स्पीच है, इन सब का किसी भी वाक्य में एक प्रयोग करना, उन्हें सही उनके स्थान पर प्रयोग करना ही शब्द भेद कहलाता है। भाई देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, शब्द भेद होते हैं। तो जी 8 प्रकार के शब्द भेद होते हैं। तो स्टूडेंट हमने आपको इन्हें थोड़ा सा हिंदी में लिख दिया ताकि आप इन्हें अच्छी तरह समझ सकें, है ना। इन सब का नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इनकी सबकी एक अलग अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि इसमें ऐसे नहीं बता सकते ना, एक ही वीडियो में एक समाप्त नहीं हो सकते, है ना। तो इन सब की नाउन पे अलग बनेगी, प्रोनाउन पे अलग बनेगी, एडजेक्टिव पे अलग, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो सबसे पहले आता है नाउन। नाउन माने होता है संज्ञा। हिंदी में कोई भी नाम संज्ञा है या कोई भी नाम नाउन है। ठीक है जी। किसी का भी नाम हो, किसी वस्तु का हो, स्थान का हो, किसी पक्षी का हो, जानवर का हो, है ना, किसी भावना का हो, किसी विचार का नाम हो, कोई भी नाम, है ना, क्या कहलाएंगे? संज्ञा या नाउन कहलाएंगे। तो आपको समझ में आया? तो आप देख के पहचान सकते हैं अगर किसी भी चीज का नाम है, किसी स्थान का नाम, जैसे शामली, है ना, या दिल्ली, मुंबई, यह स्थान के नाम है। किसी व्यक्ति का नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, है ना, कोई भी नाम नाउन है। ऑल नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। तो जी आपको ये समझ में आएगा, हमने अंडरलाइन भी किया कि नाम इसमें विशेष है। नंबर 2 प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। हमने इनके प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिए हैं ताकि आप इन्हें सही बोल सके, देख के सही उच्चारण कर सके। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, नाउन के स्थान पर, देखो नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे। नाउन के स्थान पर हरि जाता है, वह जाता है, तो हरि के स्थान पर कौन प्रयोग हुआ? वह। तो ये प्रोनाउन है। हरि क्या था? नाउन, है ना। तो ये छोटी छोटी ट्रिक है जिन्हें आप याद रख के इनकी पहचान कर सकते हैं। अब है जी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब है संज्ञा विशेषण, है ना। विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है। क्या होता है ये? जो विशेषता बताता है। जैसा ब्लैक डॉग, है ना, कुत्ता कैसा है? भाई काला है, उसमें उसका जो रंग है वो काला है ना। तो इस तरह विशेषता बताता हो। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द संज्ञा विशेषण कहलाते हैं, यानी कि एडजेक्टिव कहलाते हैं, है ना जी। अब है जी नंबर 4 पे वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया क्या है? यानी कि एक्शन वर्ड है। एक्शन जिससे कार्य होता हो, जिससे कार्य होने का पता चले, वही एक्शन वर्ड है। तो यानी कि जिन शब्दों के अंत में ना आता हो, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में जिन शब्दों के अंत में ना आता हो, मोस्टली में ही क्रिया शब्द होते हैं। जैसे खाना, पीना, जगना, सोना, उठना, बैठना, चलना, है ना। तो सबके बाद में क्या आया? ना। तो ये क्या है? ये वर्ब है। तो आप इसे इस प्रकार पहचान सकते हैं, है ना।
यानी कि जिस शब्द के द्वारा हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चले, करने या होने का पता चले, वही वर्ब है। अब है जी पांचवा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, कार्य के होने या करने का ढंग बताने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। आप इससे हिंदी व्याकरण भी सीख रहे हैं साथ के साथ, ऐसा नहीं कि भाई इंग्लिश से सीख रहे, ये हिंदी व्याकरण में भी सेम ऐसे ही है ना। तो भाई क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया कार्य के करने का ढंग बताए, कैसे हो रहा कार्य है। भाई वह खाना खा रहा, फास्टली खा रहा, तेजी से खा जा रहा है ना, है? ही राइट्स स्मूथली, है ना। कैसे हो रहा, तो लिखने का कार्य कैसे हो रहा है? स्मूथली हो रहा है ना। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे, तो ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है जो किसी भी कार्य के ढंग को बताए किस प्रकार हो रहा है। ठीक है जी। अब है जी परिपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय, है ना, जो किसी वस्तु का स्थान बताने वाले शब्द, वस्तु और स्थान के बीच में संबंध स्थापित करने वाले शब्द परिपोजिशन कहलाएंगे। क्या है? मेन है स्थान, कोई भी चीज कहाँ है ना। तो वे वाले शब्द जो स्थान को बताते हो वे परिपोजिशन कहलाता है। इनटू द बास्केट है, यानी कि इनटू माने बाहर से कोई चीज आ रही, बास्केट में जा रही है ना। तो कहीं स्थान बता रहा, कहाँ है? बास्केट। इन द कॉर्नर, कहाँ है? कोने में है, तो इन है यहाँ परिपोजिशन। तो वो स्थान बता रहा कोने में, कि जो वस्तु है वो कोने में है, वस्तु का स्थान बताएंगे जो परिपोजिशन होगी। तो इनके बारे में तो हम डिटेल में आपको बताएंगे ही, है ना। तो जी अब है जी कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय है। वह शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों, दो उपवाक्यों, दो शब्दांश, शब्दांश नहीं कह सकते, वाक्यांश कहेंगे, दो वाक्यांश को आपस में जोड़ते हो, है ना, तो वे कहलाएंगे कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। यानी कि दो शब्दों राम एंड श्याम, है ना, इस तरह जो जोड़ते हैं। अब है जी नंबर 8 पे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। विस्मय क्या होता है? विस्मय का मतलब है आश्चर्य पैदा होता हो, जिन शब्द से हमें आश्चर्य होता हो, वाओ, हुर्रे, छी, हेलो, है। तो ये इस तरह के जो शब्द हैं ये क्या होते हैं? आश्चर्य पैदा करते हैं। व्हाट ए ग्रेट शो, है ना। तो आश्चर्य पैदा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हमने आपको बताया इसमें, इस वीडियो में, कि भाई पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। अब इन्हें एक एक को हम आपको इन्हें समझाते हुए चले जाएंगे एक एक वीडियो में आगे। तो आप इन्हें जरूर देखें। जो पढ़ाई होती है वो ऐसा नहीं होती कि भाई शॉर्ट में हो जाए, है ना। तो अगर आपको किसी चीज़ को सीखना है तो उसकी माइक्रो स्टडी करनी पड़ती है ना। और उसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा, इन्हें लिखना होगा, समझना होगा। जब आप पूर्णतः समझ जाएंगे, अच्छी तरह समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, तभी आप पे कोई चीज़ आएगी। ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ही देख लिया, भाई क्या हो इसके बारे में पूरी डिटेल पता ही नहीं, तो आप एक क्वेश्चन आ गया वो देख लिया आपने, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया एग्जामिनर ने, तो फिर क्या करोगे कि भाई ये तो हमने शॉर्ट वीडियो में देखा ही नहीं था, ये तो दिखाया नहीं, ये तो बताया नहीं। कैसे बताओगे भाई? क्योंकि उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता ना, और आपके पास भी वक्त नहीं है, तो आप कैसे सीख पाएंगे? अगर आप सीखना चाहते हैं तो टाइम देना सीखिए,
आपको टाइम देना ही होगा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। अगर आप नहीं सीखना चाहते तो भाई वो अलग बात है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।